कल हम सुदामा चरित्र सुन रहे थे, जहाँ भगवान ने सुदामा को अनंत सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर के, वैभव देकर के अंत में सुदामा जी गोलोक धाम को चले गए। यदुवंशियों के विनाश के लिए उनको श्राप लग चुका था, लेकिन थोड़ी प्रतिज्ञा आप लोगों को करनी पड़ेगी ऐसा कहकर के देवताओं को विदित कराया। पर ना जाने कैसे उद्धव जी को पता चल गई कि भगवान अपनी लीला को संपन्न करके वैकुंठ जाने वाले हैं। तो उद्धव जी ने आकर के भगवान के चरणों में नमन करके कहा, गोपाल, मैं ये क्या सुन रहा हूं कि आप अपनी लीला को संपन्न करके जाने वाले हो। मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, मुझे भी अपने साथ में ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा, उद्धव, मेरा कहीं आना नहीं होता, मेरा कहीं जाना नहीं होता। मैं लोगों को दिख जाता हूँ तो लोग कहते हैं भगवान आ गए, और मैं दिखाई नहीं देता तो लोग कहते हैं भगवान चले गए। वास्तव में मेरा आना जाना कहीं होता नहीं है। उद्धव ने कहा, महाराज प्रभु, गोपाल आगे तो कलयुग आ रहा है, आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोगों की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र हो जाएगी महाराज। कलयुग में शीघ्र आपसे मिलने का सुगम यदि कोई साधन है तो वो क्या है। मेरे गोविंद गंभीर होकर के उद्धव जी से बोले कि उद्धव, एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना ही होगा, यही मेरा मिलने का सुगम साधन है, यही मुझसे मिलने का साधन है। उद्धव जी बोले, मैं समझा नहीं। तो गोविंद ने संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग, संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग हो जाए, जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा मेरी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो सकता। मुझे सभी इधर को थोड़े साइड में हो जाओ, जिससे आने जाने में किसी को दिक्कत ना रहे। संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग, यही मुझसे मिलने का साधन है। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक मेरी भी प्राप्ति नहीं होगी। उद्धव कहते हैं, वैराग्य से की परिभाषा क्या करूं। भगवान बोले, वैराग्य की कई प्रकार का होता है महाराज। 3 प्रकार का वैराग्य होता है। एक मरकट वैराग्य होता है, एक शमशान वैराग्य होता है, और एक सच्चा वैराग होता है। मरकट वैराग कैसा होता है, घर में जरा सी बात हो गई तो तुरंत वैराग्य आ गया, अब तो घर में रहना ही नहीं है, ये संसार सब बेकार है, ये सब बच्चे पत्नी ये सब बेकार है, अब तो वृंदावन चले जाते हैं। वैराग्य आया, 1 घंटे के लिए घर से बाहर गए तो फिर ठीक हो गए, फिर आ गए घर पे। जैसे बंदर एक डाली पर नहीं टिकता, ऐसे हमारा वैराग्य तो हमें आता है लेकिन टिकता नहीं है। और एक होता शमशान वैराग्य। महाराज जब शमशान भूमि में जाते हैं तो पूरी गीता हमारे हृदय में घूमने लग जाती है। ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, सब खोटे कर्म छोड़ देंगे, छल कपट नहीं करेंगे, हैं? एक व्यक्ति मृत्यु हो गई। अब तो महाराज सर्दी का मौसम, पौष का महीना, अब तो शाम को दाह संस्कार आदि उन्होंने लिखा, सभी लोग उनके संस्कार में गए। और महाराज शमशान में जाकर के, भगवान ऐसा नहीं करेंगे, बेचारा क्या लेके चला गया, किसी के साथ कुछ नहीं जाता है, हम पता नहीं किस चक्रों में पड़े हुए हैं। सारी गीता रामायण भागवत सब
हृदय में तो तबने लगी, और जैसे ही बाहर आए, वो गेट से बाहर आते, अरे अपनी गाड़ी साइड में करके तो गाड़ी वाले से ही लड़ पड़े। अरे भाई अभी तो बड़ी ध्यान की बात थी। घर आते ही पत्नी पे चढ़ बैठे राशन पानी लेके। पत्नी ने कहा क्या हो गया? अरे लोगों को शर्म ही नहीं है, बेसमय पे मर जाते हैं। सर्दी का मौसम था, नहाना पड़ गया ठंड में, पौष का महीना। बताओ, मरते भी तो टाइम से नहीं मरते। अरे भैया अभी तो कह रहे थे ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, अब ये क्या? फिर वही दुनिया का चक्कर। भगवान की माया बड़ी गुणमयी है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये बड़ी दुरत्य है, बड़ी निष्ठुर है, छोड़ती नहीं है जीवों को। थोड़ा सा बैराग आता फिर जाके पकड़ लेती है। और एक होता है सच्चा बैराग, कि सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जिसका मन में लाया वो तो डूब गया मझधार। वास्तव में त्याग अंदर से होता है। उद्धव जी महाराज ने त्याग अंदर से प्रकट हो जाए, उसी का नाम संन्यास है। भगवान गीता में कहते हैं कामना नाम कर्मणा न्याय संन्यास। उद्धव ने तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए। गोविंद कि योगेश योग विन्यास योगेन्द्रम योग संवितम नैश्रेते प्रवते संन्यासम लक्षणम। भगवान ये योग के लक्षण क्या हैं? योग के आप स्वामी हो, योग के अधीश्वर हो, इसके क्या लक्षण है? भगवान ने कहा उद्धव जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है यही प्रश्न एक सन्यासी ने यदु महाराज से किया। एक बार वे यदु महाराज घूमते घूमते वन में गए और वन में जाकर के महाराज उन्होंने एक बड़ा सुंदर दृश्य देखा। एक वृक्ष के नीचे एक मोटा ताजा शरीर लिए हुए हृष्ट पुष्ट महात्मा जी बैठे हुए हैं। यदु महाराज ने वहां जाकर के बड़ी अटपटी बात कह दी। कोई हल्का पतला संत होता तो महाराज शराब ही दे देता, लड़ बैठता। यदु महाराज ने पूछा अरे महात्मा जी बड़ा मोटा ताजा शरीर लिए हो, क्या खाते हो? यहाँ तुम्हारा कोई आश्रम भी नहीं है, कोई चेला चेली भी नहीं है, हैं? एक दूर दूर तक 10-20 किलोमीटर तक कोई कुटिया भी नहीं है। फिर आपकी व्यवस्था कहां से होती है? क्या खाते हो? इतना मोटा ताजा शरीर लिया है। आप कहोगे भैया मैंने तो बैरागी हूं, तो तुम बैरागी तो मैं बैरागी क्यों नहीं हुआ? और ये बैराग तुमको कहां से आया? कहां से तुमने ये बैराग सीखा? हमें बताओ। आप कहोगे मैंने तो सब त्याग दिया है, तो ये त्याग आपने सीखा कहां से? तो दत्तात्रेय जी तो महाराज भरे हुए संत हैं। महात्मा दत्तात्रेय जी हमारे यदु से मुस्कुरा करके बोले कि संते में गुरु राजन बहेवो बुद्धि पाश्यता यतो बुद्धि मुपादायम मुक्तो मयम दर्शते। राजन मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। 24 गुरु? हाँ राजन, वैसे तो जीवन में एक ही गुरु बनाना चाहिए, दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए, और शिक्षा गुरु जिससे हमें शिक्षा मिले वो अनेक गुरु हो सकते हैं जिससे हमें शिक्षा मिले। गुरु होते हैं 3 प्रकार। एक होते हैं पर्वत जी,
जो हमारे घर पूजा पाठ आदि करते हैं, परो इति इच्छति इति परोहित, जो यजमान का आगे आगे हित चाहे उसे परोहित कहते हैं। क्योंकि यजमान खुशहाल रहेगा तो कुछ पंडित जी की भी सेवा करेगा, जब यजमान ही भूखा मरेगा तो पंडित जी की सेवा कहाँ से करेगा। परो इति इच्छति इति परोहित, परोहित का मतलब है कि यजमान का वो हमेशा भला चाहे कि भैया उत्तर उत्तर ये बढ़े, खूब तरक्की करे, जिससे कुछ सेवा पंडित जी की भी करे। दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने शिक्षा गुरु जीवन में 24 बनाए हैं कि पृथ्वी वायुराकाश मोहोत्र रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकेतो गजा मधुरा हरियो मिनी पतंग। मैंने जीवन में पहला गुरु पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी को, हाँ, पृथ्वी को गुरु बना करके मैंने सीखा यदु कि संत को सहनशील होना चाहिए, पृथ्वी की तरह गंभीर होना चाहिए। और दूसरा मैंने गुरु बनाया वायु को। वायु चलती है लेकिन दिखाई नहीं देती। वायु चलती तो है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती है। हमारे शरीर के रोमों से जब टच होती है तो हमें महसूस होती है कि हवा चल रही है, वायु चल रही है। ऐसे ही संत अपने प्रवचनों से, संत ब्राह्मण अपने प्रवचनों से समाज का कल्याण करे, लेकिन ये कभी ना चाहे कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने। मैंने तीसरा गुरु, मैंने आकाश को गुरु बना करके बहुत सुंदर शिक्षा ली। यदु ने कहा आकाश से गुरु? हाँ महाराज, आकाश से क्या शिक्षा ली? आकाश माने अवकाश, जो हमें रास्ता देता है उसे आकाश कहते हैं। हमारे अंदर आकाश है इसीलिए हम भोजन कर पाते हैं। अगर आकाश ना हो हमारे अंदर तो भोजन जाएगा नहीं। ऐसे ही आकाश बाहर है। आज तक कोई ये जान नहीं पाया कि आकाश कितने लंबा चौड़ा है, कितने फुट लंबा चौड़ा है। उसमें मक्खी भी उड़ती है, मच्छर भी उड़ते हैं, पक्षी भी उड़ते हैं, जहाज भी उड़ते हैं, लेकिन कोई आज तक बता नहीं पाया। तो जैसे आकाश की आदि अंत का पता नहीं है, वैसे ही नारायण के आदि अंत का पता नहीं है। ना नारायण का आदि है ना अंत है। इसलिए मैंने आकाश को गुरु बना करके सीखा। और मैंने चौथा गुरु बनाया जल को। यदु जी ने पूछा जल से क्या शिक्षा भी महाराज? दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जल से मैंने एक शिक्षा ली कि ऐसी वाणी बोली मन का पाखोए और को शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी ऐसी शीतल बोलो, आप भी शीतल होगे, दूसरा भी शीतल होगा। जल का मतलब होता है शीतल। जल को आप जितना मर्जी गर्म कर दो वो शीतल हो ही जाएगा। और देखिए जल का संबंध पृथ्वी से है। जल का संबंध पृथ्वी से, आप कितने भी हजारों फुट ऊपर ले जाओ वो पृथ्वी पर ही आके गिरेगा, रुक नहीं सकता। और अग्नि का संबंध आकाश से है। उसको गड्ढे में भी गाड़ दोगे ऊपर को भागती है, कभी नीचे को नहीं जा सकती। उल्टी भी कर दोगे जो तब भी ऊपर को ही भागेगा। ऐसे ही जल को जितना मर्जी गर्म कर दो वो शीतल हो ही जाएगा। जो व्यक्ति श्रमत है तो ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और को शीतल करे आपो शीतल हो। वाणी ऐसी पवित्र बनाए महाराज।
और कहते हैं पांचवा गुरु मैंने बना करके सीख जाना कि ज्ञानाद अग्नि दग्धाद कर्मणा। संत को ज्ञानवान होना चाहिए अग्नि के समान। जैसे अग्नि में कुछ भी डाल दो, अग्नि में कुछ भी डाल दो सब भस्म हो जाता है, सब शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानाद अग्नि दग्धाद कर्मणा, ज्ञान रूपी अग्नि से सभी कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। जैसे स्वयं शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो वो दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। ज्ञान रूपी अग्नि में ही समस्त कर्म जल करके खाक हो जाते हैं, तो ही जीवन का कल्याण हो सकता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने छठा गुरु बनाया चंद्रमा को। यदु कहते हैं चंद्रमा को गुरु बना करके क्या शिक्षा प्राप्त की महाराज? तो दत्तात्रेय जी यदु से कहते हैं कि चंद्रमा से मैंने ये शिक्षा प्राप्त की कि प्रतिपदा से लेकर के प्रतिपदा को चंद्रमा छोटा होता है, द्वितीया को और बड़ा होता है, तृतीया को और बड़ा होता है, चौथ को और, पांचम को, छठ को और, सात, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। पूर्णमासी आते आते चंद्रमा पूर्ण हो जाता है। पूर्ण आते आते चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, लेकिन कभी चंद्रमा ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। उसकी कला ही छोटी होती है, कला ही बड़ी होती है। ऐसे ही हमारा शरीर जन्म लेता है, छोटा होता है, फिर कुछ बड़ा होता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर इतना बड़ा हो जाता है कि वह चल बसता है, बूढ़ा हो जाता है। आत्मा ना जन्म लेती है ना उसकी मृत्यु होती है, ये मैंने चंद्रमा से सीखा है। सातवां गुरु मैंने सूर्य को गुरु बना करके सीखा कि दृष्टि एक होनी चाहिए, दृष्टि एक होनी चाहिए, जैसे सूर्य की एक दृष्टि होती है। भगवान सूरज कभी ये नहीं देखते कि ये दुष्ट व्यक्ति है, इसको हम दुष्ट व्यक्ति है, इसको रोशनी नहीं दें, ये भक्त व्यक्ति है, इसको रोशनी दें। ऐसे सूर्य भगवान कभी नहीं सोचते हैं। वो एक दृष्टि होती है, कोई संत है तो भगवंत है तो भक्त है तो पापी है तो सबको एक जैसी दृष्टि पड़ती है सूर्य भगवान की। उसी प्रकार संत को चाहिए कि अपने प्रवचन करे तो निष्काम भाव से करे। अब उसमें दुष्ट भी सुन रहे हैं, प्रेमी भी सुन रहे हैं, भक्त भी सुन रहे हैं। ये मेरा भक्त है, ये मेरा प्रेमी है, इसको कथा सुनाऊंगा, इसको नहीं सुनाऊंगा, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। एक जैसी दृष्टि होनी चाहिए। आठवां गुरु मैंने कबूतर को बना करके सीखा। महाराज कबूतर को गुरु बना करके सीखा कि संत किसी भी चीज के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। कि कपोतम कश्चिता नारायण कृति निनो वनस्पतो कपोत्यम भार्यया साधु मुवासम किविते ममाम। कहते कबूतर अपनी पत्नी बच्चों के साथ में बड़े आनंद से रहता है। एक दिन अपने बच्चों को छोड़कर के कबूतर अपनी पत्नी के साथ में जंगल में चुगा लेने के लिए गया। पीछे से आया एक बहेलिया, उसने महाराज सोचा अन्न के कुछ दाने वृक्ष के नीचे डाले और उसके बच्चे उतर के नीचे आ गए। तो महाराज बच्चे उसमें फंस गए। कबूतर आया, कबूतर ने देखा बच्चे फंस गए। अब मैं रह के क्या करूंगा जब बच्चे ही नहीं रहेंगे? तो वो भी गया जाल में जाकर के, वो भी फंस गया।
अब उसकी पत्नी कबूतरनी आई, उसने देखा बच्चे फंस गए, पति फंस गया, मैं ही रह के क्या करूंगी। वो भी गई और वो भी जाल में जाके फंस गया। बहेलिए ने कहा ऐसे कबूतर रोज मिल जाए फिर तो बहुत बढ़िया, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़े। ऐसे ही कि एवं कुटुम्ब शांतात्मा दुदिम रामम प्रतिंगम पुण्याम कुटुम्ब कृपणा सानु बुधो सदिते। ग्रस्त के प्रति यदि आकर्षण संत रहेगा, संत गृहस्थी के प्रति आकर्षण रहेगा तो कबूतर की तरह फंस जाएगा। इसीलिए संत के लिए सारी दुनिया उसका घर है और कोई उसका अपना नहीं। ऐसा विचार करके रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं 9वां गुरु मैंने अजगर को बना करके सीखा कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका ये कहीं सबके दाता राम। अजगर कभी किसी की चाकरी नहीं करता, कभी नौकरी नहीं करता, मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो और अच्छा, मस्त पड़ा रहता है। ऐसे ही संत कभी किसी चीज के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, मिल गया तो भगवान की कृपा, नहीं मिला तो और डबल कृपा, मस्त रहना चाहिए। महात्मा होकर के जंगल में चलते फिरते विचरण करते रहना चाहिए। संत को कभी आश्रम भी नहीं बनाना चाहिए। आश्रम बनाएगा तो उसकी देख रेख में उसमें ही उसका समय बर्बाद हो जाएगा, फिर गृहस्थियों से भी ज्यादा वो फंस जाता है। इसलिए संत को तो अकेला विचरण करना चाहिए। संत को साधुओं के झुंड में भी नहीं रहना चाहिए। ये मैंने अजगर से सीखा, एकांत में रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं इधर से कुछ लोग निकलते हैं, मुझे भोजन दे देते हैं तो पा लेता हूँ, कोई 2-4 दिन तक कुछ नहीं मिलता तो भूखा ही बैठा रहता हूँ, कोई चिंता नहीं, लेकिन मांगता नहीं हूँ किसी से। और दत्तात्रेय जी कहते हैं यदु 10वां गुरु मैंने सागर को गुरु बना करके सीखा, समुद्र से सीखा कि संत को हमेशा गंभीर होना चाहिए। यदि संत गंभीरता संत के जीवन में नहीं आएगी तो समाज का कल्याण नहीं हो सकता। यदु ने कहा एक बात पूछो गुरुजी, पूछिए, आप अकेले क्यों रहते हैं, विवाह क्यों नहीं कर लेते? दत्तात्रेय जी कहते हैं संत को हमेशा स्त्री से दूर रहना चाहिए। ये भगवान की देव माया है, या तो संत बनो नहीं, या गृहस्थ जीवन में रहो, या फिर संत बन गए हैं तो स्त्री से दूर रहे। माँ और बेटी के समान स्त्री को, पूरे संसार को देखे। 11वां गुरु मैंने पतंगे को बनाया। बरसात के दिनों में दीपक जलता है, पतंगे आते हैं दीपक में, पता नहीं समझते हैं कि इसमें क्या चीज है और आके अपनी जान दे देते हैं। ऐसे ही पतंगे जलकर के भस्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसे ही स्त्री के संग से संत नष्ट हो जाता है पतंगे की तरह। 12वां गुरु मैंने भौरे को बनाया और भौरे से एक नहीं 2 शिक्षाएं प्राप्त की। भौरे से 2 शिक्षाएं प्राप्त की। आपने देखा होगा भौरा फूल पर बैठता है और जब फूल पर बैठ जाए और बैठते बैठते उसके रस को चूसता रहता है। अगर वो फूल बंद हो जाए, शाम को सूर्यास्त के बाद कई फूल बंद हो जाते हैं, बंद हो जाए तो वो फूल को काट नहीं पाता। फूल कितना कोमल होता है, काट नहीं पाता है। और अगर वही भौरा लकड़ी में लग जाए तो महाराज कितनी कठोर होती है लकड़ी, घुन घुन करके उसको पार निकल जाता है, उसमें से पार निकल जाता है। ऐसे ही छेद करके बाहर निकल जाता है। वही भौरा
उड़ते उड़ते जब कमल के ऊपर बैठता है तो उसको काट नहीं पाता है, इसीलिए उसमें फंस जाता है। फंसने का मतलब क्या? उसकी खुशबू के प्रति, उसके रस के प्रति घोरा आकर्षण है। आकर्षण होने की वजह से उसको काट नहीं पाता। इसीलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि भजन को तरीक मत बदलो। भजन के लिए सोचता है बुढ़ापे में भजन करेंगे, जवानी में क्या है, अभी तो बहुत समय है। तुमको पता है बहुत समय है तुम्हारे पास। जब भजन तो तभी हो पाता है जब शरीर में ताकत होती है, शरीर अपने कंट्रोल में होता है। बुढ़ापे में अपना शरीर चलता ही नहीं, आदि व्याधियां लग जाती हैं, कंठ गड़गड़ाहट होने लग जाती है, दवाइयां खा खा के इंसान जीता रहता है। भजन कहाँ करेगा? दवाइयों की याद रहती है, आपको ये गोली खानी है, आपको ये गोली खानी है, भजन की कहाँ याद रहती है? भजन हमेशा जवानी में होता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं शरीर जब अपने बस में हो तब भजन। 13वां गुरु मैंने मधुमक्खी को बना करके सीखा कि संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। संत यदि संग्रह करेगा, मधुमक्खी जैसे कितनी मेहनत करती है, जगह जगह से फूलों से रस ला करके शहद बनाती है और ले कोई और ही जाता है उसको। ऐसे ही संत को संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि संत संग्रह करेगा तो उसके धन की रख रखाव में ही उसका समय व्यतीत हो जाएगा, फिर भजन कब करेगा? इसलिए संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। महात्मा दत्तात्रेय जी रजू से कहते हैं, दत्तात्रेय जी कभी किसी चीज के प्रति आकर्षण मत हुई है, इसीलिए। और कहते हैं 14वां गुरु मैंने हिरण को बनाया, और हिरण से एक नहीं, दो नहीं, 3 शिक्षाएं प्राप्त की। क्या शिक्षाएं प्राप्त की? कि हिरण से पहली शिक्षा तो मैंने ये प्राप्त की कि संत को कहो कभी भी ग्रामीण गीत नहीं सुनना चाहिए। ना ग्रामीण गीत सुनना चाहिए, ना ग्रामीण गीत का जिसमें नायक नायिका का वर्णन है उस गीत को नहीं सुनना चाहिए। सन्यासी संत को ऐसा गीत नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे हिरण पकड़ने वाले होते हैं ना, जंगल में जाते हैं महाराज, और जंगल में जाकर के बीड़ा बजाते हैं। बीड़ा बजाते हैं तो हिरण आंख बंद करके बीड़ा सुनता है महाराज, और जैसे ही नेत्र बंद करके बीड़ा सुनता है तो हिरण पकड़ने वाले उसे आते हैं और उसे जाल में फांस लेते हैं। ऐसे ही संत यदि नायक नायिका का जिसमें वर्णन है वो सुनेगा तो संत फंसेगा। महात्मा यदि नायक नायिका के श्रृंगार का गीत सुनेगा तो उसका मन विकृत हो जाएगा, बिना बिगड़े नहीं रह सकता, बिना बिगड़े नहीं रह सकता। और हिरण से दूसरी शिक्षा मैंने पाई है कि एक हिरण बैठा है गुफा में, जेठ के महीने में दोपहरी में अंदर बैठा हुआ है, बहुत चिलचिलाती हुई धूप, अंदर से बैठा हुआ हिरण देखता है, थोड़ी दूरी पर जाकर के उसे दिखाई देता है जल, प्यास लगती है उसे, जल दिखाई देता है। आपने देखा होगा सड़क पर चलते हुए, कभी कभी गाड़ी में बैठे होते हैं तो धूप पड़ रही है और सामने दिख रहा है पानी, सड़क पर पानी नहीं होता लेकिन पानी दिखता है। ऐसे ही हिरण अंदर बैठा हुआ है और प्यासा था, देख करके महाराज दौड़ा वहां से, दौड़ते दौड़ते उसके प्राण निकल गए, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला। ऐसे ही संसार की परिस्थिति है, हम सोचते हैं पत्नी सुख देगी, बेटा सुख देगा, परिवार सुख देगा, धन सुख देगा, लेकिन सुख कहीं है क्या? कहीं सुख नहीं है। सुख तो केवल गोविंद के नाम में है, कन्हैया के नाम में है।
और तीसरी शिक्षा मैंने हिरण से ये पाई कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, और जब कस्तूरी वो फूटती है तो वो सुगंध निकलती है, तो वो हिरण पूरे जंगल में घूमता है महाराज। घूमते घूमते उसके प्राणांत हो जाता है, लेकिन वो कस्तूरी उसे कहीं मिलती नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर ही है। ऐसे ही हम भगवान